सेविंग करने में और कंजूसी करने में और खुद को बहुत बाउंडेशन से किसी जगह पे रहने में बहुत डिफरेंस है। गाड़ियों में घूमते थे, यहाँ पे हमें बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। सो दिस इज सैड रियलिटी ऑफ लिविंग इन लंडन। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो बेचारे आते हैं, आपको उनको 2-2 महीने 3-3 महीने जॉब ही नहीं मिलती। अगर आप 3-4 पाउंड का कुछ खा भी लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो बचा भी लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 BHK का, कि आप 1650 पाउंड जो है वो 2 BHK का रेंट दे रहे हो। आपका काउंसिल टैक्स हो गया 150 पाउंड, उसके बाद आपका हीटिंग का बिल हो गया 150 से 200 पाउंड हम लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद पानी का बिल भी लगा लो 30 पाउंड आई थिंक एवरेज। 2060 पाउंड्स जो है वो आपका खर्चा जो है सिर्फ रहने का है। अभी तक हमने कोई पर्सनल खर्चा इसमें कैलकुलेट नहीं किया, जो कि हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपना खाने पीने की। नीड है, शौक नहीं बता रही हूँ, नीड ग्रोसरी। सो ग्रोसरी जो है टोटली डिपेंड करती है आपके खर्चों पे। इंडियन अगर आप फैमिली हो, मतलब एक बच्चा या 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, आपका महीने की जो ग्रोसरी है वो कम से कम 300 पाउंड की आएगी। क्योंकि आप एक बार टेस्को चले गए तो आपका 60-70 पाउंड का खर्चा है। उसके बाद डेली लाइक आप कभी ब्रेड लेके आ रहे हो, कभी एग्स लेके आ रहे हो, कभी दूध लेके आ रहे हो, आपका कभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि टेस्को या अल्डी में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। कुछ कुछ चीज़ें अब मिलने लग गई हैं, बट स्टिल आपको इंडियन हमेशा इंडियन स्टोर ही ढूंढता है। तो उसमें आपको जाने के लिए आलू प्याज ये वो सो खर्चे मसाले एंड ऑल। सो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपका मिनिमम जो है वो 300 पाउंड का ग्रोसरी का खर्चा है। तब भी अगर मैं बोलूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर इंसान की अलग रिक्वायरमेंट है, तब भी 250 पाउंड जो है वो मंथली ग्रोसरी का खर्चा है। वेरी बेसिक नीड्स लाइक दूध दही ये वो राशन खाना पीना दालें दूने ये सब। ट्रैवल अब है कि यहाँ पर आए हो तो जॉब तो करोगे, और जॉब पे करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको घर के बगल में ही जॉब मिल रही है, आपको कहीं जाना पड़ेगा। सो वहाँ पर ट्रैवल का क्या खर्चा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। या अगर आप स्टूडेंट हो तब भी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा ऑन साइट जॉब ही मिलती है, कि कहीं स्टोर पे लगे हैं या फिर किसी बिल्डर के पास काम कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पर जाके ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल घर के पास मिल जाता है तो आपसे खुशकिस्मत कोई है नहीं, बट अगर आपको नहीं मिलता है सो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि मोस्टली बसेस में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बस सबसे चीपर है लंदन के अंदर ट्रैवल करने के लिए। आप एक बार पंच करते हो तो आपके 1.75 पाउंड कटते हैं, मतलब दिन के सिर्फ 3 पंच काउंट होते हैं, चाहे आप 6 बसेस बदलो 7 बसेस बदलो और 8 बसेस बदलो। तो स्टूडेंट्स मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम हर जगह बस से जाएं। और अगर आप ट्रेन लेते हो, ट्रेन हमेशा महंगी है बस के कंपैरिजन में, और ट्रेन का ये भी रहता है कि पीक आवर्स में कर रहे हो नॉन पीक आवर्स में कर रहे हो। सो पीक आवर्स हैं जो जहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, नॉन पीक इन्होंने रखे हुए हैं 9:30 बजे से लेके 3 या 4 बजे के बीच में, जो कि ऑफिस टाइमिंग कम है, वहाँ पर ट्रैफिक कम होता है। सो उस टाइम पे आप अगर कहीं पे ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपके कम खर्चे होते हैं। बट ट्रेन यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, जहाँ पे आप 1.75 में पहुँच सकते हो। अगर आप जोन वाइज भी जाते हो, मतलब सेंट्रल लंदन भी पहुँच जाते हो 1.75 में बसेस चेंज करके। वही अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आपके 8 से 10 पाउंड लगते हैं। सो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप ट्रैवल करो। अगर कोई इंसान अगर लंदन में ही रहता है और उसका 2 वीक जो है वो ऑफिस जाना है, वीक में 2 बार सेंट्रल लंदन में, सो उसका जो मंथली खर्चा है वो मिनिमम 100 पाउंड का ट्रैवल का खर्चा है। ये मैं सिर्फ 2 दिन का बोल रही हूँ। अगर आपको आपकी कंपनी 5 दिन बुला रही है ऑफिस महीने में, सो आपको कम से कम नहीं तो 200-250 पाउंड का आपका ट्रैवल का एक्सपेंस है। तो ट्रैवल हमेशा डिपेंड करेगा आप कितना ट्रैवल करते हो, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो। सो ट्रैवल एक्सपेंसिव के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और ऊपर आइकन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ पे वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट खर्चा आता है आपका ईटिंग आउट। ये चीज़ बहुत ही पर्सनली
पर्सनल इंटरेस्ट पे है, आप क्या खाना पसंद करते हो, कितना खाते हो। एक एवरेज फैमिली, इंडियन फैमिली जिसको थोड़ा खाने का शौक है और अगर वो बाहर खाता है हफ्ते में 1 या 2 बार भी, तो उसका महीने का कम से कम नहीं तो 150 से 200 पाउंड ईटिंग आउट का खर्चा है। नेक्स्ट आता है शॉपिंग। दिस इज़ वेरी पर्सनल बट ये खर्चा है, बिलीव मी, ये खर्चा होता है शॉपिंग का। बिकॉज आप कई बार क्या होता है, कई लोग साल साल 2-2 साल इंडिया ही नहीं जाते, सो आप चीज़ें कहाँ से खरीदोगे, कपड़े कहाँ से खरीदोगे। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि प्राइमार्क अगर आप चले गए तो आपको नहीं पता वहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है। प्राइमार्क यहाँ पे सबसे चीपेस्ट स्टोर है शॉपिंग करने के लिए, और मोस्टली लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं क्योंकि कपड़े काफ़ी सस्ते मिलते हैं। इसके कंपैरिजन में आप H&M चले गए या फिर नेक्स्ट, मार्क एंड स्पेंसर चले गए तो आपसे 2 से 3 गुना रेट होंगे। अगर आप कोई टी शर्ट भी खरीद रहे हो तो प्राइमार्क में मे बी आपको 2 या 3 पाउंड की भी मिल जाए, और मार्क एंड स्पेंसर, नेक्स्ट, H&M में आपको कोई भी चीज़ 10 पाउंड से नीचे की नहीं मिलती, बिकॉज दे आर देयर ओन ब्रांड और ये एक अलग ब्रांड है। सो शॉपिंग भी आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करती है, बट अगर आप प्राइमार्क महीने में एक बार चले गए तो 60-70 पाउंड से कम आप खर्च के नहीं आओगे। सो ये भी खर्चा जो है वो है। कैलकुलेट करते हैं सबके खर्चे। स्टूडेंट अगर यहाँ पर आता है तो 450 अगर वो एवरेज जो है वो रूम का दे रहा है, उसके ऊपर उसका कोई खर्चा नहीं है, जैसे काउंसिल टैक्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का बिल नहीं है, हीटिंग का बिल नहीं है। उसका है सिर्फ रहने का खर्चा और ग्रॉसरी का खर्चा। ग्रॉसरी खर्चा स्टूडेंट जो है वो 200-300 पाउंड नहीं करेगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मोस्टली रहते हैं साउथ हॉल में, जहाँ पर आपको 6 से 7 गुरुद्वारे जो हैं उस एरिया में मिल जाएंगे। तो बच्चे मोस्टली वहाँ खाना पसंद करते हैं क्योंकि एक तो आपको बनाना नहीं पड़ता, सेकंड आपको इंडियन टेस्ट मिलता है, एंड गॉड ब्लेसिंग। सो अगर आप मोटा मोटा लगा के चलो तो 40 से 50 पाउंड में अगर बच्चे अपना लेके आए दूध और बेसिक चीज़ें, तो 50 पाउंड तक आप महीने में गुजारा कर सकते हो। अगर आप गुरुद्वारे में लंगर खा सकते हो, वहाँ पे जाते हो, बट अगर आप खुद से बनाना चाहते हो हमेशा, तो आई थिंक 100 पाउंड में आपका जो है ग्रॉसरी चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स का जो बेसिक खर्चा है वो 450, और आई थिंक 100 पाउंड अगर मैं और ऊपर ट्रांसपोर्ट का और 50 पाउंड ऊपर ईटिंग आउट का भी लगाऊं तो 150, मतलब 600 पाउंड स्टूडेंट जो है वो बेसिक खर्चा इतना है। उसके ऊपर हर बच्चे के अपने शौक है, आपको शॉपिंग का कितना शौक है या फिर आपको बाहर खाने का कितना है, घूमने का कितना है, वो एक अलग स्टोरी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आप सिंगल प्रोफेशनल हो तो तब भी आपको काउंसिल टैक्स और ये सब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के घर में शेयरिंग में रहते हो तो अगर हम 700 पाउंड भी लगा के चले, एंड कई बार क्या होता है कि जो ऑनर हैं वो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं और वीक के 50 पाउंड चार्ज करते हैं, मतलब 200 पाउंड महीने के। और अगर आपको वो भी नहीं करना तो कई बार वो अपनी किचन का एक्सेस देते हैं जिसमें आप खुद बना सकते हो। फिर वही ग्रॉसरी आ गई, वो भी आई थिंक 100 पाउंड इज़ इनफ। तो 700 पाउंड प्लस 800 पाउंड हो गया आपका ग्रॉसरी का, 800 पाउंड। एंड उसके बाद अपना ट्रैवल आप लगाओ। वर्किंग प्रोफेशनल हो, कितनी बार ऑफिस जा रहे हो, वो भी एक आपका एक अलग डिसीजन है, बट आई थिंक मैं ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे लगाऊंगी 150 पाउंड। सो आपका 950 पाउंड जो है वो सिंगल प्रोफेशनल का मिनिमम खर्चा है। उसके ऊपर शॉपिंग, ईटिंग आउट, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 BHK में एक एवरेज लगाती हूँ, आपको 1500 पाउंड में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर आप 150 पाउंड जो है काउंसिल टैक्स लगाते हो, एंड 150 पाउंड आप हीटिंग का लगाते हो। उसके बाद 100 पाउंड आप लगाइए इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर बिल, तो ये हो गया आपका 400 पाउंड ऊपर। तो 1500 में 400 पाउंड आपका घर का खर्चा, मतलब 1900, और 200 से 300 पाउंड आपकी ग्रॉसरी, सो आई थिंक 2200 कुछ ऐसे। एंड उसके बाद आपका ईटिंग आउट और ये, मतलब आपका 2400 से 2500 तक आपका जो है वो 1 BHK के साथ खर्चा है। और वही आप 2 BHK में 200 पाउंड और बढ़ा दीजिए तो आई थिंक 2500 से लेके 2600 पाउंड तक आपका महीने का खर्चा है, अगर आप एक 2 BHK लेते हो विद ट्रांसपोर्ट एंड ये सब को मिला के। आई थिंक मिनिमम इतना खर्चा है।
आप इससे मिनिमम कितना करते हो? आई थिंक आप कितना भी कोशिश करो, आप इससे मिनिमम जो है वो 100-200 पाउंड ही जा पाओगे, जो ये मेरी कैलकुलेशंस हैं। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, एक और सबसे बड़ा खर्चा है डे केयर का, क्योंकि जब तक आपका बच्चा 3 साल का नहीं होता, आई थिंक जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं होता, तब तक अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेशनल हो तो आपको बच्चे को कहीं ना कहीं डे केयर में डालना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका बच्चा 3.5 साल का हुआ तब भी आपको सिर्फ वीक में 15 घंटे का ही डे केयर फ्री में मिलता है, उससे ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा 3.5 साल से भी छोटा है तो आपको फुल डे, अगर आपको बच्चे को भेजना है डे केयर में तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो इसका भी खर्चा 1200 से लेके 1600 पाउंड तक का महीने का है। अगर आप फुल टाइम, मतलब 5 दिन पूरे दिन के लिए अगर आप अपने बच्चे को डे केयर में भेजते हो तो जो पेरेंट्स हैं उनका ये एक्स्ट्रा खर्चा है। सो पेरेंट्स के लिए ये खर्चा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ये अपना इंक्लूड करके आना, अगर आप दोनों प्रोफेशनल हो और अगर आप यूके में आ रहे हो, लंदन में आ रहे हो, ये सबसे बड़ा खर्चा माना जाता है। अगर आप हाफ डे भेजते हो 5 दिन, तब भी आपका 700 से लेके 900 पाउंड तक का महीने का खर्चा है। डिपेंड करता है आपकी नर्सरी कौन सी, आप एरिया कौन सा रह रहे हो, बट आई थिंक मिनिमम 800 से 1000 पाउंड तक का डे केयर का खर्चा है अगर आप दोनों लोग जॉब करते हो। सो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आना। सो या बहुत खर्चा है। आई थिंक मैंने हमेशा, मैं कई बार जैसे बस में जाती हूँ, सो जो हरियाणा पंजाब से प्रॉपर पंजाबी बोल के आते हैं, तो वो यही बोल रहे होते हैं कि वहाँ पे हम गाड़ियों में घूमते थे, यहाँ पे हमें बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। सो दिस इज़ सैड रियलिटी ऑफ लिविंग इन लंदन। क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आए हो, आप इतनी दूर आए हो अपनी फैमिली से, तो आपको भी लगता है कि सब लोग काम करें जितने घर के मेंबर हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ कमा पाएँ, कुछ ना कुछ सेविंग कर पाएँ। सो यहाँ पर खर्चे निकालना बहुत मुश्किल है। सबको दूर से ऐसा लगता है कि आप लंदन में रह रहे हो, आप यूके में रह रहे हो, बहुत बाहर से हरी भरी दुनिया लगती है, बट यहाँ पर रियलिटी कुछ और है। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो बेचारे आते हैं, आपको उनको 2-2 महीने 3-3 महीने जॉब ही नहीं मिलती, बट सेविंग करने में और कंजूसी करने में और ख़ुद को बहुत बाउंडेशन से किसी जगह पे रहने में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब आप इतनी दूर आते हो, आपको थोड़ा सा एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। आप बाहर जाओ, थोड़ा सा खा लो, कुछ नहीं होता। अगर आप 3-4 पाउंड का कुछ खा भी लोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो बचा भी लोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमेशा एन्जॉय करो, कहीं कहीं घूमो। आई थिंक हमेशा अगर हम अंदर ही बैठे रहेंगे 1 BHK में या फिर रूम के अंदर, लाइफ और डिप्रेसिंग हो जाएगी। सो जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो, थोड़े से ओपन माइंड से आओ कि यहाँ पर टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा सेटल होने में, बट आपको चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नज़र आएंगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कभी भी चीज़ों को 100 से गुना मत करो, आप कुछ नहीं खरीद पाओगे यहाँ पे। मैंने बहुत वीडियोस में पहले भी देखा है, क्योंकि मैं खुद ऐसे करती थी। अगर मुझे कोई 5 पाउंड की चीज़ मिलती थी, मुझे होता कि तो 500 रुपये की है। सो आपको वो चीज़ कभी आप उठा ही नहीं पाओगे स्टोर से। तो हमेशा जो है 5 पाउंड को 5 पाउंड ही समझो, फिर डिसाइड करो कि आप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। सो ये था आज का ज्ञान। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।